हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन द नेक्स्ट स्लाइड या फिर नेक्स्ट लेक्चर कह लीजिए। तो स्लाइड ही बोलना ज़्यादा बेटर है आजकल, क्योंकि सब ऑनलाइन टीचिंग या फिर वर्चुअल क्लासेस का मार्केट है कुछ दिन के लिए। होप सो जल्दी से कोरोना हमारा निपट जाए। तो अभी तक आप जितने टॉपिक्स हमारे चल रहे हैं, मतलब टॉपिक तो हमने खास जो इम्पोर्टेंट बड़ा टॉपिक जो लिया है वो तो अलजेब्रिक इनइक्वालिटी लिया है। शायद आप उसके सवाल कर रहे होंगे और आपको असाइनमेंट अभी मिलेगा, होमवर्क भी इसके ऊपर मिलेगा। पहले मैं इस रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो सारे कवर अप कर लूँ, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने इसकी फंडामेंटल्स या फिर इसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी उनको हम लोग देख रहे थे, करेक्ट। तो हमने स्क्वायरिंग करना वगैरह सीख रहे थे। उसी के अंदर नेक्स्ट अगली स्लाइड में या फिर उसकी अगली सीक्वेंस में कुछ ऐसा है, जैसे बच्चा लोग मैं आपको बताऊं, क्या बताऊं कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको पॉजिटिव नंबर था, नेगेटिव नंबर था, स्क्वायर करना सिखाया वगैरह वगैरह। अब मैं आपको उसी चीज़ को इंटरवल के माध्यम से लेना सीखता हूं। तो एग्जाम्पल मैंने लिया, इफ पहले मैंने दोनों बंदे x बिलोंग्स टू लिया बाबू 2 से लेकर 3। याद करो, मैं एक बार फिर से रिकॉल कराता हूं हर बच्चे को। इसे बिलोंग्स टू कहते हैं, इसे क्लोज इंटरवल कहते हैं। लोअर वैल्यू को पहले लिखते हैं, हायर वैल्यू को बाद में लिखते हैं। यदि x का मान 2 से 3 के बीच में है, मतलब 2 से बड़ा और 3 से छोटा, देन क्वेश्चन ही ले रहे हैं, देन 1/x की बजाय पहले हम लोग कुछ और ले लेते हैं। देन x स्क्वायर बिलोंग्स टू कितना। समझिए बेटा, 2 से बड़ी और 3 से छोटी, क्लोज, दोनों एंड क्लोज है, 2 से 3 के बीच में स्क्वायर करना चाहते हैं, कर दो साहब। कैसे करेंगे सर बताइए। तो यदि x जो है, मतलब x जो है वो 2 से बड़ा, इस चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, बच्चा पार्टी याद होगा आप लोगों को। तो हम लोग स्क्वायर करना चाहते हैं, तो बोले कर दो। तो ये कितना मिलेगा साहब बताइए। 2 का स्क्वायर कितना मिलेगा 4, 3 का स्क्वायर कितना मिलेगा तो 9। लेफ्ट हैंड साइड में अभी भी छोटा ही नंबर बैठा है, छोटे को बैठना ही चाहिए, नहीं तो इनइक्वालिटी गलत हो जाएगी। 4 से लेकर किसके बीच में 9। इस वाले क्वेश्चन में दोनों बंदे पॉजिटिव थे। जितने पॉजिटिव वाले केस हैं स्क्वायर करो, उसके अंदर सब में यही फंडा होगा। मेरा आंसर आ जाएगा 4 से लेकर कितना 9। बात मेरी समझ में आ रही होगी। अगला एक और एग्जाम्पल इसी में लिया। मैंने कहा कि यदि x जो है वो 4 से लेकर और 7 के बीच में लाई कर रहा है। 7 थोड़ा बड़ा नंबर हो जाएगा, 7 थोड़ा बड़ा नंबर हो जाएगा। 4 से लेकर 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो x अगर 4 से लेकर 5 के बीच में लाई कर रहा है, 4 से बड़ा हो 5 से छोटा हो, देन x स्क्वायर किसके बीच में लाई करेगा बच्चा। तो x स्क्वायर आ जाएगा किसके बीच में, या x स्क्वायर आ जाएगा, या फिर हम लोग x स्क्वायर को ऐसे ही लिखें, ये x स्क्वायर है और इसका स्क्वायर कितना तो बोले 16, इसका स्क्वायर कितना तो बोले 25। 16 से लेकर 25 लिखा हो भी सही। तो सर एक और बात बताओ, अगर यही सवाल लें, क्या लें, यही सवाल लें और हम स्क्वायर के बजाय क्यूब करें, क्या करें क्यूब, तो यहां लिखेंगे 4 की पावर 3 64 आएगा। 4 चौके 16 चौक 64, इधर x क्यूब आएगा। और 5 पचम 25 125। बोलो साहब ठीक। पॉजिटिव में ना तो स्क्वायर में कोई प्रॉब्लम हो रही है और ना क्यूब में कोई प्रॉब्लम हो रही है। अगर इंटरवल पॉजिटिव है तो वो अपनी जगह पर ही आ जाएगा, इसका स्क्वायर यहां, इसका स्क्वायर यहां। तो अगर हमने इसकी 4 पावर करें तो इसी के नीचे लिखूं मैं, तो 4 की पावर 4 हो जाएगा, लिखने की हमें जरूरत नहीं है। और इधर x की पावर 4 हो जाएगा और इधर 5 की पावर कितना हो जाएगा 4। तो x की पावर 4 किसके बीच में लाई करेगा, 4 की पावर 4 से लेकर 5 की पावर 4 के बीच लाई करेगा, करेक्ट। ये बात थी जब हमारा इंटरवल इंटायरली पॉजिटिव है। तो अब स्क्वायर करें चाहे कुछ भी करो, वो जहां है वहीं का वहीं रहेगा, जो जहां है वहीं का वहीं रहेगा। सही बात।
फिर इसी सीरीज में, इसी पॉइंट में हमने अगला एग्जाम्पल लिया। क्या था अगला एग्जाम्पल? कि यदि x बिलोंग्स टू -3 से लेकर -2, x बिलोंग्स टू -3, छोटा नंबर पहले आता है, बड़ा नंबर बाद में आता है, तो -3 से -2 के बीच में। वही बात, मतलब मैं अगर आपसे कहूं तो मतलब मुझे सारी चीजें निकालनी है, x³ निकालना है, x² निकालना है, x⁴ निकालनी है, व्हाटएवर। तो सबसे पहले बात करते हैं, मैं इसी चीज को ऐसा लिखता हूं, x बिलोंग्स टू -3 से लेकर किसके बीच में? -2 के बीच में। स्क्वायर करना चाहता हूं, दोनों बंदा नेगेटिव है, तो अगर मैं स्क्वायर करूंगा, तो अगर ये मैंने स्क्वायरिंग किया, जब मैंने क्या किया? स्क्वायरिंग, तो इसका स्क्वायर कितना? तो बोले 9, इसका स्क्वायर कितना? तो बोले 4। तो लफड़ा है, लफड़े को खत्म कर दो, इसको इधर ले आओ, स्क्वायर करके इसको इधर ले जाओ, तो इधर कितना बचेगा? बोल x², और इधर कितना? इसका स्क्वायर कितना बाबा? तो 4, और इसका स्क्वायर कितना? तो बोले 9, और ये एब्सोल्युटली सही। तो व्हाट इज फंडा बच्चा? अगर दोनों तरफ नेगेटिव है तो आपस में क्रॉस कर दो, आप बदल दो, ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। दैट मीन्स x अगर -3 से -2 के बीच में है तो इसका स्क्वायर होगा, वो -2 का स्क्वायर इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर ठीक है, मान ली बात, आगे बताओ। अभी -3x और इधर कितना? -2, सही है। -3 से -2 हमने अभी स्क्वायरिंग का केस कर लिया, अब हम क्यूब करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हो भाई? क्यूब। जब आपने क्यूब किया तो -3 का क्यूब कितना? -27, और -2 का क्यूब कितना? तो -8। क्या ये लिखा हुआ सही है? हाँ सर, लेफ्ट हैंड साइड में जो हम लोग लिखते हैं वो छोटा ही नंबर होता है। तो इसका क्यूब कितना? तो बोले साहब यही x³, और ये ऐसा कैसा, मतलब जो जहां था वहीं का वहीं आ गया, जो जहां था वहीं का वहीं आ गया। सर इंटरेस्टिंग। तो इसका मतलब जितनी भी ऑड पावर आप करते जाएंगे वो उन पे पावर चढ़ाते जाइए और उनकी पोजीशन वही रहेगी जो उनके नीचे आ रही है। तो बोले साहब इवन करो, तो एक और इसी में ही लिखते हैं आपके लिए, इसी स्लाइड में, इसी बोर्ड पे, -3x और ये -2। ध्यान से समझिएगा बेटा, दोनों आदमी नेगेटिव है। अब हम इसकी 4 पावर करना चाहते हैं, 4 पावर करना चाहते हैं। तो ये बताइए, मुझे एक बात बताइए, -3 की पावर 4 कितना? तो माइनस नेगेटिव नंबर है, उसके अगर आप ऊपर इवन पावर कर रहे हैं बेटा, तो डेफिनेटली पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव तो हो जाएगा सर, हमें बात समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो एक बात बताओ मुझे, इसका पावर जो रूल स्क्वायर में लगा था वही रूल यहां लगेगा, तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। बताइए सर, -2 का पावर 4 कितना? तो 16, ये 16 लीजिए। -3 की पावर 4 कितना? तो बोले 81। हाँ तो ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में छोटा ही नंबर बैठा है, तो इधर कितना लिख देंगे हम लोग? x की पावर 4 और इधर कितना? 81। तो मतलब 16 से लेकर 16 से लेकर 81 के बीच में आंसर आ गया। शायद ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। फिर 5 पावर अगर करेंगे तो इसकी पावर यहीं का यहीं बैठ जाएगा और इसका पावर यहीं। फिर 6 पावर करेंगे तो वो फिर से आपस में क्या होंगे? क्रॉसिंग होंगे। शायद ये बात आपको हर बच्चे को समझ में आ रही होगी। मैं इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स करूंगा, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इसको अपनी कॉपी में आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप स्क्वायर कर रहे हैं, दोनों नंबर नेगेटिव, तो क्रॉसिंग हो रहा है। क्रॉसिंग मतलब इसका स्क्वायर इधर कूद गया, इसका स्क्वायर इधर कूद गया। अगर आप क्यूब कर रहे हैं, मतलब कोई भी ऑड पावर कर रहे हैं, तो जिसकी पोजीशन वहां, उसके ऊपर जो भी पावर किया गया वो पावर कर दीजिए, हमारा आंसर मिल जाएगा। ये बात तब थी जब दोनों प्राणी नेगेटिव थे। पहला था दोनों प्राणी जब पॉजिटिव थे तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, जैसा जैसा था उसी के नीचे लिख दिया था। अब हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ रहे हैं, या अगली प्रॉपर्टी। ये मैं आपको जितनी भी प्रॉपर्टी समझा रहा हूं वो मैं सारे एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूं। मैं आपको कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं लिखाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं बिल्कुल लिखाऊंगा भी नहीं। मेरा मकसद है कि हर बच्चे को चीजें समझ में आनी चाहिए। इसी सीरीज में अगला एग्जाम्पल, तो यदि
इफ x बिलोंग्स टू -2 से लेकर 3 ले लें, इंटरेस्टिंग। x बिलोंग्स टू -2 से लेकर कितना ले ले बच्चा, 3 ले ले। और वही बात, स्क्वायर निकालो, क्यूब निकालो, क्या क्या रूल है, तो वो रूल है। तो आपको एक बात तो अब समझ में आ गई होगी बेटा, बात मेरी ये समझ में आ गई होगी कि इवन पावर करते हैं तो उनमें सब में एक जैसा रूल है, ऑड पावर करते हैं तो उन सब में एक जैसा रूल है। समझ में आ रही होगी मेरी बात, सही है। तो x बिलोंग्स टू -2 से लेकर 3 है, सही है। तो हम लोग सबसे पहले क्या चाहते हैं, तो बोले x स्क्वायर चाहते हैं, ठीक है, लिख देते हैं। देन x स्क्वायर बिलोंग्स टू, अच्छा जब एक इलाका नेगेटिव है, अगर मैं इस चीज को अगर नंबर लाइन पे प्लॉट करूं तो इधर कहीं 0 बैठा है, इधर कौन बैठा है, तो -2 बैठा है, और इधर कौन बैठा है, बोले 3 बैठा है। तो जब नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव में आएंगी, ऐसा तो नहीं कि नेगेटिव में आएंगी। स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता है, 4 पावर नेगेटिव नहीं होता है, कोई भी इवन पावर नेगेटिव नहीं होती है। जैसे -1 की पावर 10 करूं तो भी वो पॉजिटिव ही होता है। तो सही बात है भाई, अगर आप ये इंटरवल किसका आपके पास, x का है, अगर आप स्क्वायर करेंगे तो इतने मोहल्ले को तो आप भूल जाइए, क्योंकि आपको स्टार्टिंग कहां से करनी पड़ेगी, 0 से करनी पड़ेगी। तो हमेशा -2 से 3 है, इस वाले एंड पे स्टार्टिंग अगर 0 से करनी पड़ेगी तो यहां हमेशा कौन बैठेगा, 0 बैठेगा। कौन बैठेगा, 0 बैठेगा। तो बोले साहब यहां कौन बैठेगा, तो मैंने बोला कि भाई यहां वह बैठेगा या वह आएगा, यहां वह आएगा जिसके स्क्वायर का मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू, मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। ठीक है साहब, सही। तो फिर आंसर बताइए। तो ये -2 का स्क्वायर कितना होता है, तो बोले 4 होता है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। तो 4 और 9 में कौन बड़ा, मतलब मैं इस चीज को ऐसे लिखूं x स्क्वायर बिलोंग्स टू, यहां तो 0 बैठेगा, यहां वो बैठेगा, मैं इसको ऐसे लिखूं मैक्स मतलब अधिकतम, मैक्स ऑफ इसका स्क्वायर कितना 4, इसका स्क्वायर कितना 9। तो 4 और 9 में से जो बड़ा होगा वो बैठेगा। मैक्स मतलब इन दोनों में कौन अधिकतम है, तो अधिकतम कौन है, बोले 9 है। तो हमारा आंसर आ जाएगा पार्टी x स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 से लेकर कितना 9। तो हमारा डायग्राम अगर बनेगा x स्क्वायर का, तो ये मेरा 0 और ये मेरा कितना 9, तो ये मेरा इंटरवल बनेगा x स्क्वायर का, और x स्क्वायर का इंटरवल आ जाएगा 0 से लेकर किसके बीच में, 9 के बीच में आ जाएगा। 0 से लेकर किसके बीच में आ जाएगा, 9 के बीच में आ जाएगा। दिस इज द डायग्राम, या दिस इज द रियल नंबर, या दिस इज द प्लॉटिंग ऑफ x स्क्वायर वैल्यूज ऑन नंबर लाइन। तो ये मेरी बात शायद समझ में आ रही होंगी आपको, कि अगर x, देखो बहुत अब सिंपल सा फंडा समझो बाबा, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसके अलावा तो दुनिया में कुछ नहीं होगा ना यार, समझ रहे मेरी बात। तो इसके अलावा तो दुनिया में कुछ नहीं होने वाला है। तो मेरे पास क्या हुआ कि अगर दोनों पॉजिटिव है तो उनके स्क्वायर करते जाओ, चाहे क्यूब करते जाओ, व्हाटएवर जो करते जाओ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो जहां है उनके स्क्वायर करते जाओ, ना कुछ दाएं करना ना बाएं करना, ना आपको ऐसे करना ना वैसे करना। तो फिर एक नंबर अगर दोनों नेगेटिव हैं तो जितने भी आपके पास इवन पावर करते जाएं तो वो आपस में क्रॉसिंग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, क्रॉसिंग। और जितने भी ऑड पावर है तो वो वैसे ही काम करेगा, उनके ऊपर जितनी पावर चढ़ाते जाएं वो वैसा का वैसा रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लो बच्चा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट, सही है। तो फिर हम इसी बात पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। इसी बात पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखो भाई, अब सीधा सीधा फंडा समझो, किसी इनइक्वालिटी में दोनों तरफ कुछ जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, इनइक्वालिटी के सिंबल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए, जोड़ने और घटाने से कोई इनइक्वालिटी के सिंबल पे फर्क नहीं पड़ेगा, ना वो
ग्रेटर लेस होगा या लेस ग्रेटर होगा। समझ रहे हैं आप लोग। अगर किसी नेगेटिव नंबर से किसी इनइक्वलिटी को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वहां पर इनइक्वलिटी रिवर्स मार देती है। क्या मार देती है? रिवर्स। करेक्ट। सो रिवर्स की भी हम कुछ बातें कर लेते हैं पहले। अगला बात एग्जाम्पल से समझेंगे बाबा। नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट फंडामेंटल, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो आपको बोलना है बोलते रहिए। मैंने कहा भाई पहले एग्जाम्पल समझेंगे। तो 4 बड़ा है किससे? बोले 2 से है। 4 बड़ा है 2 से, पलटी मारेंगे। क्या मारेंगे? पलटी मार लो, हमको भी मारनी है। 1/4 1/2। तो बोले कौन बड़ा? तो बोले साहब इसका मान तो 0.25 है, मतलब 2.5 है, और इसका वैल्यू 0. कितना है? 5, मतलब 0.50 है। 0.25 और 0.50 में 1/2 बड़ा, मतलब 0.50 बड़ा। दोनों तरफ पॉजिटिव था तो इनइक्वालिटी ध्यान दीजिए क्या चेंज हो गई? क्या हो गई? चेंज हो गई। मतलब पलटी मारने से, पलटी 4 की पलटी 1/4, 2 की पलटी 1/2, तो पलटी मारने से इनइक्वालिटी बदली। बदली कि नहीं बदली? बदली। आप खुद लाइव देखिए, बदल रही है। तो बाकी जगह भी बदलेगी। तो फिर एक काम करते हैं, दोनों नंबर नेगेटिव ले लेते हैं। ले लेते हैं। आइए इधर माइनस कितना लिखेंगे? ये 4 और 2, तो -2 बड़ा है किससे? -4 से। -2 बड़ा किससे? -4 से। यहां पर भी हम लोगों ने पलटी मारी, तो पलटी मारी तो ये -1/2 और इधर -1/4। तो -1/2 ये बनेगा -0.5 और ये बनेगा -0.25। अब मैंने कहा कि जो ओरिजिन के इस तरफ की बात कर रहे हैं, जो नेगेटिव साइड में जो जितना करीब होगा इसके वो उतना ही बड़ा होगा। तो 0.5 तो ज्यादा बड़ा चला जाएगा, तो ये तो छोटा हो गया। जैसे जैसे इधर जाएगा नेगेटिव में नंबर छोटे होते जाते हैं, ठीक है, और जैसे जैसे ओरिजिन की तरफ आते हैं नंबर बढ़ते जाते हैं। करेक्ट। मैग्नीट्यूड वाइज बढ़ते जा रहे हैं। मैग्नीट्यूड वाइज ओरिजिन से दूर जाओगे उधर तो नंबर बढ़ते जाएंगे। मैग्नीट्यूड का मतलब साइन की बात नहीं कर रहा हूं, पॉजिटिव बात है। -1/4 माइनस का 0.25। अब इन दोनों में कौन बड़ा? इन दोनों में कौन बड़ा? तो डेफिनेटली ये बड़ा। तो ये देख लो भाई, यहां पर भी क्या हुआ भाई? चेंज हो गई इनइक्वालिटी, चेंज हो गई। अगर चेंज हो गई तो बड़ी अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। -2 बड़ा है किससे? -4 से बड़ा है। तो -1/2 छोटा होगा -1/4 से। तो हमने दोनों पॉजिटिव लिया, दोनों नेगेटिव लिया। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम? आप इसको बहुत आसानी से नोट कर सकते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं आपको बता दूंगा। अगर ये फंडे आपको क्लियर होते गए ना, तो ये मान लीजिए आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता इनइक्वालिटी चैप्टर में। मैं आपको बता देता हूं। करेक्ट। तो सही है, आगे बढ़ते। अब वैसे तो हम कैसे भी एग्जांपल ले लें, हमारे को जो रियल प्रॉब्लम्स होने स्टार्ट होती है ना, वो कहां पर होना स्टार्ट होती है बाबा? इंटरवल्स में। एक और एग्जांपल ले लिया हमने इसी में। भाई 4 बड़ा है किससे? बोले -2 से बड़ा है। पलटी मारी हमने, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। 1/4 और इधर -1/2। ये तो ज़ाहिर है यार, ये तो पॉजिटिव नेगेटिव का खेल है, तो यही बड़ा होगा ना। तो इसमें कोई आपने चेंजेस नहीं होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। 1/4 -1/2 से क्या होगा? बड़ा ही होगा। सही बात है। अब हम इसके क्लाइमैक्स पे बात करते हैं। किस पे बात करेंगे? इसके क्लाइमैक्स पे बात करेंगे। और क्लाइमैक्स क्या कहेगा तो उसको देखें। मैंने कहा कि भाई एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल के माध्यम से करेंगे अपन। 3 एग्जाम्पल ले लेते हैं। यदि x बिलोंग्स टू, x बड़ा है किससे? 5 से। इसे पढ़ के बताओ भाई, क्या पढ़ोगे आप? x बड़ा है किससे? 5 से। तो हम लोग इसका आंसर क्या लिखेंगे बाबू? x बिलोंग्स टू, क्या यह डंडा है? नो। अब मैं बहुत बता चुका हूं ये चीजें। 5 से लेकर कितना आएगा? इन्फिनिटी। लेकिन फिर भी मैं बता दूं, x का वैल्यू 5 से लेकर इन्फिनिटी, तो यहां कहीं 5 होगा और पूरा इलाका पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव।
अब उस बंदे ने हमसे सवाल पूछा, देन 1/x बिलोंग्स टू कितना, कितना। क्यों डर रहे हो? सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे। x जो है वो किसके बीच में? 5 से बड़ा और किससे छोटा? इन्फिनिटी से छोटा। क्या ये पॉजिटिव इलाका है? बोले हाँ पॉजिटिव है। तो इसे पलटी मारो, इसे पलटी मारो। जब आपने इसे पलटी मारी तो 1/∞ हुआ, और इसे पलटी मारी तो 1/5 हुआ। तो 1/∞, सर वो तो सर अनडिफाइंड होता है। 1/∞ के बारे में बच्चा मैंने आपको बोला था कि 1/∞ इज व्हाट? अनडिफाइंड। लेकिन हम इसको कभी भी क्लोज नहीं करेंगे, तो इसीलिए हम फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन, ये मैंने यहां लिख रहा हूं फॉर सॉल्विंग, हम इसे फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस हम लोग यहां पर किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? 0 का। मतलब मैं आपको यहां लिमिट लेके नहीं बता सकता, इसीलिए आप समझ जाइए कि सर ने 0 क्यों लिखा है फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस, नहीं तो ये 0 के बराबर नहीं होता है। करेक्ट? तो 1/∞ से लेकर 1/5 आंसर। तो ये इधर और ये इधर, मतलब पलटी मारे पे इनइक्वालिटी का सिंबल बदल रहा है। तो यहां पे कितना आएगा आंसर? 1/∞ का वैल्यू कितना लिखा मैंने? 0। ये फॉर सॉल्विंग है, वैसे 0 नहीं होता है। 0 से लेकर 1/5, ये कौन आंसर है? 1/x बिलोंग्स टू, ये मेरा आंसर है। 0 से लेकर कितना? 1/5। 0 से लेकर 1/5। x अगर 5 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में है तो 1/x 0 से लेकर किसके बीच में आएगा? 1/5। अगर आप इसका चार्ट बनाना चाहते हैं, दिस इज द नंबर लाइन प्लॉटिंग ऑफ 1/x, तो यहां पर आएगा 0 और यहां पर आएगा कितना? 1/5, और दोनों पर क्या आएगा? गोला। तो ये मेरा इलाका होगा किस रीजन का? 1/x किसके बीच में लाई करेगा? 0 से लेकर 1/5। ये पूरा इलाका क्या था? पॉजिटिव था। पूरा इलाका क्या था? पॉजिटिव था। तो अब आपने पलटी मारी तो आपके समक्ष ये वाली घटना हो। सही बात है? इसमें कोई प्रॉब्लम है? शायद अभी तक तो नहीं होगी। अब हम क्या करते हैं? अब ये हमने थ्रू आउट पॉजिटिव का एग्जाम्पल लिया। अब हम थ्रू आउट, ये चीज ध्यान रखना बेटा, थ्रू आउट अब हम नेगेटिव का एग्जाम्पल लेंगे। थ्रू आउट किसका लेंगे? नेगेटिव का एग्जाम्पल लेंगे। थ्रू आउट नेगेटिव का एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा अगला एग्जाम्पल, x इज लेस देन -5। x इज लेस देन -5। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, -5 से छोटा चाहिए उसको, तो -∞ से लेकर -5 चाहिए। x बिलोंग्स टू, अगर आप इसको नंबर लाइन पे दिखाएंगे तो यहां पर कहीं कौन आएगा? -5, और इससे छोटा ये वाला पूरा मोहल्ला आ जाएगा। इस पर आपने गोला लगा दिया। ये x का सेट है। फिर वही बात उसने करी, क्या? देन 1/x बिलोंग्स टू कितना? सही है? x इज लेस देन -5, तो दैट मीन्स -∞ से -5, तो 1/x बिलोंग्स टू कितना? तो ठीक है साहब, सॉल्व करना शुरू कर लेते हैं। इसी को हम लोगों ने -∞ से -5 था, तो हमारे पास ये लिखा हुआ है x लेस देन -5, और इसी को मैंने इक्विवेलेंट में ऐसे लिख दिया -∞, और ये x और ये -5। ऐसी बात है, -∞ से -5 लिख दिया। अब मैं 1/x लिखना चाहता हूं, तो 1/x लिखना चाहता हूं तो रूल वही है, दोनों इसमें भी सेम साइन है, नेगेटिव है, उसमें क्या था? पॉजिटिव था। तो इसकी पलटी इधर मारी और इसकी पलटी इधर मारी। बोले साहब इसकी पलटी, बोले -1/5 कॉमा 1/-∞, 1/-∞, ये लिखा, एंड दिस इज व्हाट? 1/x। तो साहब बोले 1/∞ तो 0 होता, तो -0 हो जाएगा,
नहीं यार ऐसा मत करो यार, अब तो पूरा का पूरा लफड़ा हो जाएगा, ऐसा मत करिए आप। -0 कभी नहीं होता है, 0 ही होता है। तो हमारे पास 1/x इसमें -1/5 से लेकर कितना आ जाएगा 0, ना कि -0। करेक्ट बेटा। मैं अभी भी आपको बता देता हूं कि 1/∞ 0 नहीं होता है, 0 के हम उसका लिमिटिंग केस लेते हैं। क्या लेते हैं? लिमिटिंग केस। तो ये बात शायद आपको समझ में आ रही होगी। अगर आप -1/x का चार्ट बनाना चाहेंगे तो इधर कौन बैठा है? तो 0 बैठा है, और इधर कौन बैठा है? तो -1/5 बैठा है। इस पे भी गोला, इस पे भी गोला, ये रीजन आएगा। मतलब पलटी मारने से अभी भी ये -5 से क्या था? छोटा था। अभी भी आपका आंसर नेगेटिव में ही आ रहा है, अभी भी आपका आंसर नेगेटिव में ही आ रहा है। शायद ये बात आपको समझ में आ रही होगी। सो टुडे आई स्टॉप हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और खुश रहिए। थैंक यू।